एक समय मैं भी बर्बाद हो गया था। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल जीरो हो चुका था। कुछ भी नहीं था। इंसान डरता कब है? जब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोचो, इस बात पे कंसीडर करो, इस पर विचार करो। यदि आपके पास कुछ हो ही नहीं, आपके पास दुख के अलावा कुछ भी ना हो, आपके पास गरीबी के अलावा कुछ भी ना हो, आपके पास दर्द के अलावा कुछ भी ना हो, तो फिर डर काहे? क्या आपको फिर डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। और बाय डियर फ्रेंड्स, अगर खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन एक बात इंसान भूल जाता है, बेशक मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बेशक मैं बर्बाद हो चुका था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं भी चला, कोशिश की, ठोकरें खाई, दुनिया के ताने सहे, दुनिया का मजाक सहा, अपनों के ताने सहे। लेकिन देखते ही देखते इस नेचर ने, इस प्रकृति ने मुझे गोद में उठाया। यह दुनिया मुझे बार बार ताना देती थी, लेकिन इस नेचर ने, इस प्रकृति ने, इस ऊपर वाले ने मुझे दुलारा, मुझे स्नेह दिया, मुझसे प्यार किया, और फिर वह कदम दिखाया, वह रास्ता दिखाया। आज उस शायर की वो बात याद आती है कि अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, परवाह मत करना। लेकिन याद रखना, पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी अभी समाप्त नहीं हुई। जिंदगी अभी समाप्त नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है प्यारे। क्यों रोता है? पाने के लिए बहुत कुछ है, बेशक तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। जब ये चंद शब्द हम लोगों के जेहन में जाते हैं, हम लोग इस बात को सुनते हैं, तो एक तरफ की पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसा मैंने कहा कि एक समय मेरे पास भी होने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, पाने के लिए बहुत कुछ था। इंसान कभी हार ही नहीं सकता। आप कभी हार ही नहीं सकते। आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आपको कभी कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक कि तुम खुद नीचा दिखने के लिए तैयार ना हो जाओ। ये मेरा खुद का अनुभव है। यह दुनिया उसी की होती है जो दुनिया को ठोकर मारने की क्षमता रखता है। उसको कैपेसिटी है, उसके पास वो पावर है, वो क्षमता है कि दुनिया को ठोकर मारता है। तभी तो ये दुनिया कहती है कि जुल्म करने वाले आज मुस्कुराते हैं और जुल्म सहने वाले रोते हैं। अगर आप जुल्म सहोगे तो रोना तो पड़ेगा, क्योंकि ये निर्णय तो तुमने लिया है, ये डिसीजन तुमने लिया है। जिंदगी ने तुम्हें मुस्कुराते हुए पैदा किया था। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था, जिस दिन तू पैदा हुआ था, उस दिन तो तू मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ था। तेरे जीवन में न सुख था न दुख था, तेरे जीवन में तो केवल हरियाली थी। फिर ये परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे तुम दुनिया को समझते गए, तुमने दुनिया की उन सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने में जगह दिया, और जो चीज अच्छी थी उसे तू अपने आप से दूर करता गया। यही वजह है कि फिर आज तू रोने के लिए विवश है। आज तू मजबूर है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जीरो हो तो समझ लेना कि हीरो बनने की कहानी शुरू हो सकती है। अगर आज जीरो हो तो हीरो बनने की कहानी शुरू हो सकती है। ये याद रखना। मैं मानता हूं, मेरे पास भी खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा वक्त था, पूरा समय था। मैंने शुरुआत किया। मैंने शुरुआत किया। मैंने अपनी परिस्थितियों से लड़ा, और मैं डरा नहीं। मेरा हौसला इतना बुलंद हुआ, अपनी आंसुओं को मैंने ताकत बनाया, अपने दर्द को मैं अपना ढाल बनाया, और तूफान से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और फिर देखते ही देखते दुनिया मेरी मुट्ठी में आई, और फिर दुनिया को ठोकर मारने की ताकत और वह जज्बा मुझ में पैदा हो। इस बात की परवाह मत करो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। कभी इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी हर राह दिखाती है। जिंदगी एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा शीशा है, एक ऐसा आईना है,
जो आपको अगर कभी आपकी शकल, आपकी सच्चाई अगर दिखा दिया तो डरना मत। बेशक मैं बर्बाद हो गया था, जिंदगी ने मुझे आईना दिखाया कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंदगी ने यह भी आईना दिखाया कि तू घबरा ना, तू परेशान मत होना, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए कुछ है। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी जीवन में हिम्मत मत हारना। वो लोग कायर होते हैं जो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, वे डरपोक होते हैं, वे बुज़दिल होते हैं जो अपनी जिंदगी से हार कर बैठ जाते हैं और अपने आप को दूसरे के हवाले कर देते हैं। जिंदगी को ठोकर मारना सीखो, परेशानियों से लड़ना सीखो, तूफानों से लड़ना सीखो, वक्त तुम्हारा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।